अब मैंने आपको सवाल दिए थे, मुझे उनमें से 7, 8, 9 और 10वें सवाल बता दो क्या क्या थे। हाँ वे वाले बता दो बस। पहला सवाल था, ठीक है, इन सब का योग बताना था हमें। अब देखो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि सबसे पहले जो ये गुणज वाली बात है ना, अगर ये शुरू से चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन बदल भी सकता है कैसे, कि यहां तो कह रहा है 3 के प्रथम गुणज से 10वें गुणज का योग बताओ, तो भाई 3 का प्रथम गुणज कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, 12, और ये कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 10वां गुणज बताना है। तो जितना भी गुणज पूछा है ना, उतनी ही संख्याएं होंगी हमारे पास। कैसे? ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वीं जाके कहीं यहाँ आई होगी। तो टोटल संख्याएं कितनी निकली। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 के 18वें गुणज से 48वें गुणज का योग बताओ। अब वहां तो 48 बैठेंगे नहीं, वहां कितनी बैठेंगी, प्रथम तो आ जाएगी 18वां, हाँ, और 18 तिया 54, भाई 18 तिया 54, और आखिरी कौन सी होगी 48, तो 48 तिया जो भी, मतलब ये तो उनकी पहली और आखिरी संख्या मिल जाएगी। तो हम एन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 48। हाँ, इससे या तो देखो ये फॉर्मूला लगा लो, ये वाला, ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, भाई 18वां गुणज तो हमारे पास है ही, भाई ये तो है ही, और हमारे पास कौन सा है, 3 गुना 48 है। तो इस 48 में से 17 ही तो कम होंगे, 18वां तो है ना, तो 48 में से 17 घटा सकते हो तुम, ऐसे भी हो जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, कि भाई यहाँ जो टोटल संख्याएं आएंगी वो 31 ही आएंगी। चाहे तुम इससे कैलकुलेट कर लो कि भाई 48 गुना 3 माइनस 18 गुना 3, और डिफरेंस कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, और प्लस एक कितना आ जाएगा, ये 48 में से 18 गए 30, 30 दिया 90, और 90 को जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 और प्लस 1। तो ऐसे भी निकल जाता वो। और मैंने बताया था कि भाई 17 ही तो छूटी होंगी, 48 में से 17 घटा दो तो भी तो 31 ही आएगा। मतलब कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना जरूर पड़ेगा। अब बटे में 3 इसलिए किया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे ये योग वाला, कि भाई योग वाला कैसे, पहली संख्या तो यही आएगी 18 दिया 54, और लास्ट वाली संख्या क्या आएगी 40 दिया 120, 144 बटे 2 और गुना 31, ये कितना हो जाएगा 150, और 40 190, और 8 198 बटे 2, यानी कि 2 निम 18, 99 गुना 31, ये बनेगा इसका योग। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है चारों, अब जैसे ये चारों सवाल हैं, अब ये तो हो ही जाएगा कि भाई 30 प्लस कितना 3 बटे 2 और गुना कितना 10, क्योंकि 10वां गुणज ले रहा है वो, तो 30 और 3 33, और 2 से जब इसे काटोगे गुना 5, तो ये आ जाएगा 100, सारा ही उल्टा लिख गया, 165 आ जाएगा। दूसरा देखो, 6 के पहले गुणज से 18वें गुणज, अब 18 गुणज है तो भाई 18 संख्याएं होंगी, तो 6 एकम 6 प्लस 18 छिक्का 108 बटे 2 गुना 18। ठीक है, 2 से इसे काट लो, तो 108 और 6 114 गुना 9 बराबर कितना 100 निम्मा 900, तो वैसे ही हो जाएंगे। अरे बड़ी जल्दी आ गई, ना कोप ना कोप, दोस्त का चोट लगवाया यार, भैया ही बता रहे हैं।
1026 आएगा, क्योंकि 14 निम्मा 126 होते हैं, 100 निम्मा 900 होते हैं, तो ये 1026 बन जाएगा। अरे बातें बाद में कर लेना, इसके बाद इस पर आ जाओ। 36, 42, 48, 90, 96, तो पहली संख्या क्या है 36। अब यहां देखो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है और लगातार नहीं है, तो कैसे निकलेगा कि 96 माइनस 36 बटे 6। क्यों आएगा जी? योग कर रहे हैं हम, 10 आने के लिए 3 लाए, जैसे इसमें 6 आ रहा है ये रहा। 60 बटे 6 प्लस 1, यानी कि 11 आ रहा होगा ये, 11 ही आ रहा है न? बस अब लगा दो सीधा फॉर्मूला कि 96 प्लस 36 बटे 2 गुना 11, 9 और 3 12 120 और 12 132 बटे 2 गुना 11, 2 से काटोगे 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 66 गुना 11 कितना होगा? 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66 और 4 70 2 72। ठीक है, थर्ड नंबर सवाल। अब देखो इसमें भी डिफरेंस बहुत ज्यादा जाता है, तो सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा n। तो 100 600 में से 120 गए, 480 बटे अंतर कितना है 15 का, तो 15 दिया 45 और 15 दूनी 30 प्लस 1, यानी कि n कितना आ गया 33 ही आया होगा। बस लगा दो फॉर्मूला 720 बटे 2 गुना 33, 2 से इसे काटोगे 36, 360, बस है जी। 600 प्लस 120 पहली प्लस अंतिम, कहाँ है दिमाग? कितना आ रहा है इसका? 36 दिया 108, 36 दिया 108 और 10 118 और कितना 11,880। हेडिंग डालो टाइप नंबर बी। टाइप नंबर बी, मतलब ये ए टाइप था इसका, अब बी टाइप लिखेंगे। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में क्वेश्चन लिखेंगे, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग योग नहीं शायद औसत है, नहीं योग ही है, ठीक है। योग 24 है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली गलती तो यही कर देते हैं बच्चे, मैं इसी चीज को समझा देता हूं कि 3 तरह के केस बनेंगे। पहला, और मैंने शायद इससे पहले भी ये बताई होगी बात, नहीं, क्रमागत संख्याएं, ठीक है। एक बनेगा क्रमागत कौन सा? सम संख्याएं, और एक बनेगा क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं आपके सामने, या तो क्रमागत संख्या होंगी, या क्रमागत सम संख्या होंगी, या क्रमागत विषम संख्या होंगी।
जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली संख्या हम मान लेंगे क्या, x, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, तीसरी संख्या क्या रहेगी, और यही कहां तक चलता रहेगा, यही से मतलब इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है जिनके बीच में अंतर कितना हो, एक ही हो, कि 16 17 18 19 20 सब में अंतर कितना है, एक है। ठीक है, या 1 2 3 4 5। अब मान लो मैंने इसे एक मान लिया, भाई अगर मैं x को एक मानूं तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, तो देखो सबका अंतर सेम आ रहा है। जब बात आएगी क्रमागत सम संख्याओं की, तो पहली संख्या अगर है x तो दूसरी कितनी होगी, तीसरी कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी। जब मैं बात करूंगा विषम संख्याओं की, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी कौन सी होगी, x प्लस 2, तीसरी कौन सी होगी, नहीं ये 3 होगा, और एक अगली कौन सी होगी फिर, x प्लस, पक्की बात है, अगली कौन सी होगी, ये विषम है, इस बात का भी ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात है, हमें यहाँ पे सम विषम नहीं देखनी, हमें देखना है उनका गैप, और सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 2 रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ अंतर कितना होता है, 1 रहता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से चला था, यहाँ अंतर कितना होता है 2। अब बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि विषम संख्या में पहली x मानेंगे, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि वो विषम याद रहता है उनके। लेकिन ये तो हम उनका अंतर ऐड कर रहे हैं बस, एक्चुअल संख्या तो ये डिसाइड करेगी कि अगली संख्या क्या आएगी। अब सपोज करो ये तुमने लिख दिया x, और ये लिख दिया x प्लस 1, ये लिख दिया x प्लस 3, ये x प्लस 5, ऐसी तो करते हैं, ऐसी तो करते हैं जब गलत होता है। अब जब गलत होगा, मान लो ये, अब क्योंकि विषम है, मान लो ये 5 है, मान लो x 5 है, एक भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ अगली संख्या क्या आई, पहले तो यही विषम नहीं है, अगली संख्या क्या आई, अगली संख्या क्या आ गई, अगली की संख्या क्या है, ये तो यहीं बिगड़ गया सारा खेल, क्योंकि एक को छोड़ के कोई सी भी विषम नहीं आ रही। तो हमेशा, और देखो इसमें करो, x बराबर कितना रखें, 5 ही रख लो, दूसरी संख्या कौन सी आएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे। ठीक है, इसमें रख लो तुम x बराबर क्या रखें, 4 रख लो, तो ये कितनी होगी, आ रहा है ना सीक्वेंस। तो चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, आपको हमेशा +2 करना है। क्रमागत की बात आएगी तो चाहे कुछ भी हो, वो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो कभी भी x रखते समय अब ये गलती मत करना, ये नोट कर लेना, ये गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। मान लो हमने पहली संख्या कौन सी मानी, x मानी, दूसरी कौन सी होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी कौन सी होगी, और इन सबको जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो योग आता है वो कितना आता है, 24 आ जाता है। अब इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, यही तो है बीच वाली, पहले मैं इन्हें जोड़ लेता हूं। x कितने हैं, 3, तो 1 2 3, 4 और 2 बराबर किसके, तो 3x बराबर किसके, ये 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 18, तो x बराबर कितना आएगा, 6। अब x बराबर 6 आया है, अगर छोटी संख्या पूछी होती तो हम कह देते 6 है, बड़ी संख्या पूछी होती तो हम 6 में 4 जोड़ के 10 बता देते, लेकिन हमसे पूछा है
ठीक बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? x+2। तो 6 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आएगा? ये तो है इसका ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। एक आता है ट्रिक वाला। अब ट्रिक वाला देखो ध्यान रखना हमेशा कि अगर सम संख्याएं दी हैं तो उन संख्याओं की संख्या कितनी होगी? विषम होगी। कि अगर मैं इन्हें गिनूं कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3 है ना। और 3 आंकड़ा कहां आता है? विषम में आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? और उसके बाद हमें दे रखा होगा उनका योग। तो आप क्या करोगे? इस 24 से 24 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 8। और ये ठीक बीच वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि औसत जो होता है वो हमेशा मध्यमान निकल के आता है। और मध्यमान का मतलब क्या है? ठीक बीच वाली संख्या। भाई ये भी तो मध्य में ही आ रहा है, तो ये मध्यमान है। 3 से जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? 8। तो ये भी क्या होगा? मध्यमान होगा। हाँ, छोटी और बड़ी पूछे तो जितनी तुम्हें संख्या दे रखी है, जैसे ये कितनी थी? 3। अगर छोटी पूछा है तो एक, क्योंकि एक तो हमें मिल गई, बाकी माइनस कर दो इसमें से। क्वेश्चन लिखो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो संख्याएं कितनी है? योग कितना है? 80। संख्याएं कितनी है? तो बीच की संख्या कौन सी है? अब 16 क्योंकि सम संख्या है तो बदलने की तो जरूरत है नहीं कुछ। तो 2 एक तो मिली गई, 2 इसके इधर, 2 इसके इधर। अब क्वेश्चन जो बनता है वो या तो पहली संख्या पे बनता है या आखिरी पे बनता है, ठीक है, या फिर सेकंड पे बनेगा या सेकंड लास्ट पे बनेगा। केवल इन 4 संख्याओं पे बनता है और किसी संख्या पे नहीं बनता, ठीक है। अब चलो ये तो छोटी छोटी हैं तो हम पांचों भी निकाल लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा सवाल आएगा 18 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, तो वहां तो हम नहीं निकाल सकते सारी की सारी। तो क्वेश्चन जो बनता है या तो आखिरी 2 पे बनता है या पहली 2 पे बनता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। अब मैंने बताया था कि जो भी आपकी बीच वाली संख्या आ रही हो उसमें से अगर तुम इसमें से एक कम कर दोगे, मतलब जितनी टोटल संख्याएं हैं उसमें से एक घटा दोगे तो शुरू वाली संख्या मिल जाएगी, और प्लस कर दोगे तो बाद वाली संख्या। अब 16 में से 4 घटाओगे और 16 में 4 जोड़ोगे तो पहली संख्या 12 है, आखिरी संख्या 20 है। हमसे पूछा है इन दोनों का गुणनफल। बस संख्या निकालनी हो सारी तो ये 18 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। बस इतना सा सवाल था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 17 क्रमागत सम संख्याओं का योग 17 क्रमागत सम संख्याओं का योग 646 है। 646। दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अरे देखो एक बार सवाल देख लो। 17 क्रमागत सम संख्याओं का योग 646 है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है। मैंने बताया था कि जब आपकी संख्याएं विषम हो और योग दे रखा हो तो डिवाइड कर लेना। 646 बटे 17 कितना आ रहा है? 17 तिया 51, उसके बाद कितना बच गया? 13, 17 अट्ठे 136। मतलब जब हमने डिवाइड किया तो संख्या कितनी मिली? 38। औसत कितना आ गया? 38। अब हमें कौन सी बतानी है? दूसरी सबसे छोटी। अब क्या करेंगे हम?
कि 38 में से 17 में से 1 घटाओ, -16 कम करो, ठीक छोटी संख्या मिल जाएगी। 38 में से 16 घटाओगे कितना आएगा? 22। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 22। हमसे पूछिए दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 24 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 24। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो हम इसे +16 कर देते, तो 38 + 48 और 6 54। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है हमारी? 54 हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती फिर हमारी? 52। बात समझ में आ रही है? फिलहाल हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। हाँ जी, ये जो संख्याएं हैं ना हमारी टोटल, अगर सबसे छोटी चाहिए तो 1 कम करके लिख दो, सबसे बड़ी चाहिए तो 1 कम करके जोड़ दो। हो गया 22। अरे तो दूसरी पूछिए ना हमने, तो सबसे छोटी पूछता तो 22 थी, दूसरी सबसे छोटी। अब 22 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 24 आएगी। नेक्स्ट सवाल लिखो एक और। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 250 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? अब 50 तुम्हें पता है एक सम संख्या है, ये बात क्लियर है कि जो सबसे बीच वाली संख्या है वो 50 है। अब हमें कौन सी चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। अब 5 में 1 कम करोगे कितना रह जाएगा? 4। तो 50 और 4 कितने आ जाएंगे? अब ये आ गई सबसे बड़ी संख्या, हमें चाहिए दूसरी सबसे बड़ी। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 52 हो जाएगी। नहीं तो ऐसे कर लेते कि ये 50 तो आ ही गया, 2 इसके इधर आएंगी, 2 इसके इधर आएंगी, ठीक है। अब 50 के बाद कौन सी सम संख्या आती है और उसके बाद कौन सी आती है? 54। उससे पहले कौन सी आती है और सबसे पहले कौन सी आएगी? 46। ये 5 संख्या रहेंगी जिनका योग कितना रहेगा? 250 रहेगा। नेक्स्ट।